निर्गंत की मुद्रा देखते ही सम्यक दृष्टि का मन मयूर नाचने लगता है। आपको ऐसे बैठना है जैसे ये श्री जिनालय के खंबे, कितनी मंजिल का भवन, उस सब का वजन लिए है। बोले मेरे अंदर जिनबिंब है। ऐसे हे मुनिराज, आपके अंदर रत्नात्रय की प्रभु विराजे हैं। इसे इतना सुंदर बना के बिठाओ कि लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को, मुनिराज कोई नहीं, सम्यक दृष्टि जीव को अपनी देह को जिनालय मानना चाहिए। उसके भीतर बैठा कौन है? आत्म जिनदेव। आड़ी तिरछी ईंटें उधर उधर पड़ी ना, कोई नहीं देखने जाता कि मंदिर है। मंदिर होता है। ऐसे आड़े तिरछे लोग पड़े हैं, उन्हें कोई नहीं देखता। महात्मा जी विराजे हैं, उनकी मुद्रा मंदिर होती है। सुना साम्य सागर जी, ये जिन मुद्रा है, हाथ पैर टूट जाए पर लोगों की श्रद्धा ना टूट पाए अपने से। आप अपने शरीर को अपना मत मानिए। अब एक देश का कोई नेता बन जाए, अपने माता पिता का नहीं बचता, पूरे राष्ट्र का होता है। ऐसे जैन मुनि ये अपने शरीर के नहीं है, अपने माता पिता के नहीं है। आप 3 लोक के परमेष्ठी पद पर आसीन हो, आप परमेष्ठी भगवंत हो, नव देवता में एक देव हो। अपनी महिमा आना चाहिए, अपनी महिमा आना चाहिए। बोलो योगी, अपनी महिमा आना चाहिए। अपनी महिमा नहीं आई तो निर्मोह सागर जी कहीं भी खड़े। अपनी महिमा आएगी ना तो जीव क्या कहेगा? नहीं। जैसे अरहंत का बिंब जिनालय में शोभायमान होता है, ऐसे निर्गंत योगी अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं। आपके 2 स्थान हैं। जहां तुमको रोका गया वो तुम्हारा स्वस्थान, आपका शरीर आपका स्वस्थान, और आपकी निज आत्मा की परिणति आपका स्वस्थान, और 2 पर स्थान। तुम्हारा शरीर पर स्थान, आपको जहां रोका है वो पर स्थान। निज आत्मा का रमण क्या है? स्वस्थान। इसलिए धन्य वे योगीश्वर, विवाह रत्नात्रय से मंडित आचार्य प्रवर पूज्यपा स्वामी श्री सर्वासिद्धि जी ग्रंथ में लिखते निसल्यो वृत्ति की व्याख्या करते समय कि माया मिथ्या निदान 3 सल से रहित और हिंसादि 5 पापों से शून्य, व्रतों से युक्त, शल्यों से रिक्त, व्रतों से युक्त और शल्यों से रिक्त जो जीव होगा उसी का नाम व्रती है। देखा? व्रतों से युक्त और शल्यों से रिक्त, ये सूत्र बना लीजिए पंडित जी। अब उमा स्वामी बड़े बड़े आचार्य संस्कृत में सूत्र बना लेते, आप हिंदी में बना ले रहे हो। व्रतों से युक्त और शल्यों से रिक्त, आज आपने यही तो पढ़ा है सर्वासिद्धि में, उसको सूत्र बना लिया आपने। व्रतों से युक्त और शल्य से रिक्त जो जीव है उसका नाम व्रती है। माया मिथ्या निदान ये 3 शल्यों से जो रहित है, अहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन व्रतों से युक्त है, उसका नाम व्रती है। समझते जाओ। मैं कोई भी माता पिता किसी बालक से कहे बेटा साधु मत बनो, इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे माता पिता को साधुपन की महिमा नहीं आ रही, ऐसा अर्थ नहीं है। उनको साधुपन की महिमा आ रही है, इसलिए मना कर रहा है कि बेटे ये महाव्रतों की मुद्रा का अपमान न हो जाए, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। और तुम जा सकते हो तो खुशी से जाओ। अत निश्चय रत्नात्रय प्रणते, अब निश्चय रत्नात्रय से प्रणत निशुद्धात्मा ही
मोक्ष मार्ग भवति प्रतिभाति। निशुद्धात्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्गी है, ऐसा निरूपण करते हैं। अब विवेक होता क्या है, इस विषय को सुन लिया तो आप क्या खोज रहे, आत्मा ही निश्चय रत्नात्रय है, ठीक है ना। अरे मित्र, आत्मा ही निश्चय रत्नात्रय नहीं है, आत्मा में निश्चय रत्नात्रय है। वो आत्मा निश्चय रत्नात्रय हो गई तो अभव्य की आत्मा भी निश्चय रत्नात्रय हो जाएगी, असंगी की भी आत्मा हो जाएगी, विकलेंद्री की आत्मा हो जाएगी, मिलिच्छों की आत्मा हो जाएगी। रत्नात्रय धर्म प्रकट होगा तो आत्मा में ही होगा, इसलिए आत्मा ही रत्नात्रय है ऐसा समझना चाहिए। लेकिन हर आत्मा रत्नात्रय नहीं है। और ये जो अज्ञानी विचारे निश्चयाभासी जीव हो जाए तो वे ये समझ लेते हैं कि आत्मा रत्नात्रय है। ऐसा एकांत मान लोगे तो जितनी आत्मा है वे सभी रत्नात्रयधारी हो जाएंगी। जिस आत्मा ने विभार रत्नात्रय को अवसंधि कृतम व्रतम भवति, जो अवसंधि यानी बुद्धि पूर्वक व्रतों को धारण किया है, ऐसा जीव निश्चय स्वरूप में लीन होता है। उस जीव की आत्मा ही रत्नात्रय धर्म है। प्रमाण के योग से जो प्राणों का योग है उसका नाम हिंसा है। मृदुवा जीवद्वया अजाता हिंसा पैदस मित्तिड़े हिंसा मिति समदश्च। चाहे जीव मरे चाहे भोला ना मरे, प्रमाद है वहाँ नियम से हिंसा है, या प्रमाद नहीं है वहाँ हिंसा नहीं है। ये सूत्र नहीं लगाओगे ना तो मालूम मीमांसक कहता जैनियों से, जले जीवा थले जीवा नभे जीवा। जल में जीवे, थल में जीवे, नौ में जीवे, आपका अहिंसा मर्द का पालन कैसे होगा। तो उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र कहा उस पर ध्यान दीजिए। प्रमथ युगा परम हिंसा, ये व्यवहार चारित्र की व्याख्या जो पूर्व में की थी, आपको एक दिन हमने अहिंसा की व्याख्या, वो निश्चय चारित्र की अहिंसा और 25 कसायों से सहित अहिंसा और स्थिरता की लीनता की अहिंसा, भय शून्यता में अहिंसा, भय में हिंसा, स्यात् भय में वैराग्य। इसलिए आपको अनेकांत दृष्टि से चरणानुयोग को भी समझना होगा। मित्र, घड़ी बहुत समय हो गया हो, आज का विषय देखना, इस द्वाह सूत्र पढ़ लो, फिर आगे चर्चा करेंगे। सब हैं किसकी अभी पढ़ लो, पढ़ लिया क्या? अच्छा, चाय लाने हुई है। पीछे जानी अनुत्ति केन कृत्वा आत्मकृभूति निक्रमता पन्नम जो सुख एव करता दंश नान चरितम के अध्यारा। कुसो क्रिया का अध्यार जीव एव अभेद नयन सम्मिद ज्ञान चारित्यम भवति। अभेद सम्मिद ज्ञान चारित होता है, परंतु निश्चय ने मोक्ष से कारणम, निश्चय से मोक्ष का कारण। एक एव सो जीव एव निश्चय रत्नात्र प्रणतो जीवा, निश्चय रत्नात्र प्रण जीव तथा या करता निज आत्मा मोक्ष से कारण भूते ने, जो निज आत्मा कारण मोक्ष का कारण उत्पश्यति देखता है, निर्विकल्प रूपेण अवलोक्यति, निर्विकल्प रूप से अवलोकन करता है, अथवा तत्वा श्रद्धान अपेक्षा, तत्वा श्रद्धान की अपेक्षा चल मल अवगाढ़ परिहारण, चल दोष मल दोष अवगाढ़ दोष, ये सम्यक दर्शन के 3 दोष हैं। छोषम सम्यक में लगते हैं, उपसम में नहीं लगते, छायक में नहीं लगते। चल मल अवगाढ़ शांति ना शांति देते हैं। 24 भगवान एक से शक्ति संपन्न है, तब भी ये भेद कर रहा है भगवान में। ओहो, और ये मेरी वेदी, मेरी मूर्ति, मेरे भगवान, मेरा जिनालय, ओहो, ये सम्यक में दोष है। वृद्ध के हाथ में लाठी, डगमग डगमग रोज छूट नहीं रही है। मेरे मित्र, सम्यक में दोष है। चल मल अवगाढ़, ये 3 दो छोषम सम्यक में होते हैं। इसलिए मित्र, तीर्थंकरों की शक्ति में कोई कमी नहीं है।
तुम भगवंतों में भेद मत करो, मुनियों के अंदर गुणों में भेद नहीं, भेद मत करो, जिनवाणी में भेद मत करो, ये राग देश मत फैलाओ, ये सम्यक के दोष हैं। नित्यम कम खबर हेतु, फिर भी कोमट सा जीव कांड में कह रहे नेमिचंद स्वामी नित्य कर्म क्षय के हेतु हैं। इसलिए शुद्ध आत्मा उपादेति निरूपण स्वरूपिण, शुद्ध आत्मा ही उपादेय से परिणति रूप निश्चिनोति, न केवलम निश्चिनोति वीतराग संवेदन लक्षण अभेद ज्ञान न जानाति, वीतराग निश्चय भेद ज्ञान से जानता है। परिच्छिन्नति इस प्रकार से न केवलम परिच्छिन्नति अनुचरति, अनुचरण भी करता है। रागादि समस्त विकल्प त्यागी न, रागादि संपूर्ण विकल्प का त्याग करने से तत्रिव निस्वरूप स्त्री भवती, जो निस्वरूप स्त्री होता है सा निश्चय रत्नात्मक प्रणता है पुरुषः, ऐसा निश्चय रत्नात्मक प्रणत पुरुष निश्चय मोक्ष मार्ग होती थी, निश्चय मोक्ष मार्ग होता जानना चाहिए। अत्र प्रभाकर भट्ट, अब यहाँ शिष्य बड़े विनय से प्रश्न कर रहा है गुरु जी से। तत्वा श्रद्धानम रुचि रूपम सम्यक दर्शनम मोक्ष मार्ग होती, तत्वा श्रद्धान सम्यक दर्शन रुचि रूप जो मोक्ष मार्ग है इसमें कोई दोष नहीं। पश्यति निर्विकल्प रूपेण अवलोकति इत्युक्तम, जो आपने देखता है निर्विकल्प रूप से अवलोकन करता है, जो आपने कहा है इत्युक्तम तत सत्तालोक दर्शनम कथम मोक्ष मार्ग होती। अब मालूम ये कहाँ लगा है, महात्मा साम्य सागर जी, एक एक विषय निकल जाएगा बाद में नहीं समझोगे। प्रश्नकर्ता का कितना गजब का प्रश्न है। विषय विषयी सन्निपाते स्थिति दर्शनम, तो विषय विषयी का जो सन्निपात है महासत्ता का अवलोकन दर्शन, तो पश्यति दृष्टि से देखेंगे तो महासत्ता का अवलोकन। तो प्रश्नकर्ता प्रभाकर भट्ट कह रहा अपने गुरु जी से कि स्वामी आप ये बताइए, श्रद्धा रूप सम्यक वो तो मोक्ष का कारण है, लेकिन लोक दर्शनम कथम मोक्ष मार्ग होती, लोक को देखना मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। यदि भवती, यदि होता है तो चेत तरही, तो फिर तत्सत्ता अवलोकन दर्शनम अभव्यानम अपि, ये सत्या का अवलोकन रूप दर्शन तो अभव्य जीवों को भी होता विद्यते, तेषामपि मोक्ष होती, तो उन अभव्यों का भी मोक्ष हो जाएगा। सच आगमो विरोधायति, ऐसा तो आगम में विरोध है, अभव्यों को तो मोक्ष होता ही नहीं है। परिहार महा, शिष्य ने प्रश्न किया, आचार्य भगवंत परिहार कर रहे, उत्तर दे रहे हैं। तेसाम निर्विकल्प सत्तावलोक दर्शनम बहिर्विषय विद्यते, अरे बालक ये बहुत जरूरी है। बोला प्रवचन के काल में, जैसे आपने प्रश्न कर दिया ना, अच्छा प्रश्न किया आपने कि कल आपने ऐसा समझाया था आप ऐसा समझा रहे हो, ये कर देना चाहिए प्रश्न, क्योंकि जो नहीं समझ ना समझ लोग हैं वे एक धारा में पकड़ के चले देते हैं। बच्चों को तुमने पढ़ा दिया सुनील कि मैं ज्ञायक स्वरूपी हूँ, मैं भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक स्वरूप में भगवान आत्मा, तो मालूम भी अपने आप भगवान आत्मा रटे हुए हैं, भगवान को भगवान नहीं मान पाते बच्चे, शब्दों में है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा जो आप अवलोकन कर रहे हो वो बहिर्विषय, जो सत्ता अवलोकन दर्शन है वो बाह्य विषय का अवलोकन है, न तो अभ्यंतरम शुद्धात्म विषय, जो शुद्धात्म तत्व के विषय में वो नहीं है, परंतु जो सम्यक दर्शन है ना वो निश्चय सम्यक निशुद्धात्मा का दर्शन है। कस्मत चेत, कैसे, तेसाम अभव्यानाम मिथ्यात्व आदि, उनमें जो भव्य जीव हैं उन भव्यानाम मिथ्यात् सप्त प्रकृति कर्म प्रकृतियां जो हैं, तो तेसाम मिथ्यात्वादि शब्द प्रकृति उपसम क्षोषम क्षयात भावात, उनके मिथ्यात आदि 7 क्रम की प्रकृतियों का उपसम क्षय क्षोषम का अभाव होने से, किनके, अभव्यों के। शुद्धात्म उपाधि होती रुचि रूप सम्यक दर्शन एवं नास्ति, शुद्धात्मा की रुचि रूप सम्यक दर्शन नहीं है, किनके, अभव्यों के। चारित्र मोदियात, और चारित्र मोनी क्रम का उदय होने से पुनः वीतराग चारित्र रूपम, वीतराग चारित्र रूपम निर्विकल्प शुद्धात्म सत्तावलोकन में न संभवती, वीतराग शुद्धात्मा की सत्तावलोकन भी वहाँ नहीं है।
इति भावार्था, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। निश्चयेन अभेद रत्नांतर प्रणतो निशुद्धात्मैव मोक्ष मार्गो, निश्चय से अभेद रत्नांतर से प्रणत निशुद्धात्मैव मोक्ष मार्ग भवति इति अस्मिन् अर्थे संवाद गाथा, इस अर्थ में संवाद गाथा है। ऋतम वट्टे अपाणो मुतुर्यदवीयम्मी तम्मा तत्ते मयो होदियो मोक्ष कारणम आदा। ऋणतम नवट्टे, रत्नात्रय नहीं पाया जाता है। अपाण मुहत्तु, निज आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में रत्नात्रय नहीं होता है। तम्मा, इसलिए तत्ते मयो, उन तीनों से युक्त होदी हूँ मोक्ष कारणम आदा, उन तीनों से युक्त मोक्ष का कारण कोई है साम्य सोदर जी, वो आत्मा ही है। पर क्या कर सकते, यहां पर ही आप निहाल लेना भी नहीं। जीव को परिणति जैसी, उसकी गति जैसी हो ना, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। आप प्रयोग देख लीजिए, जो जीव अशुभ स्थान को पाने वाला है उसे लज्जा शर्म कुछ भी नहीं बचता, और जिसको शुद्ध स्थान पाना है वो मेरे मित्र कभी निर्लज्ज भी नहीं होता, रत्नात्रय धर्म को देखता है। आपका समय हो गया। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। महाराष्ट्र राज्य की धर्म नगरी मुंबई में रचने जा रहा है एक स्वर्णिम इतिहास।